बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर फ़ाइज़ा शेख एंड आई होपफुली कि आप लोग सब ठीक होंगे और आई एम आल्सो वेल हियर। सो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ आई वाज वेरी बिज़ी। सो हियर इज़ न्यू टॉपिक फॉर यू, शुगर, डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक वेरी कॉमन डिजीज़ है ना, तो आज इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना रही हूँ। इसमें तमाम कॉजेज़, सिम्टम्स, प्रिवेंशंस, ट्रीटमेंट एंड टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो बी केयरफुली, आपने तमाम वीडियोस को जो है बिल्कुल केयरफुली से देखना है और चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। सो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायबिटीज़ जो है होती है ना, एक कॉमन कंडीशन है और ये इफ़ेक्ट्स कर जाती है, किसी को भी अफेक्ट कर सकती है। इसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफ़िक एज नहीं है कि बड़ों को ही होती है या बड़ी एज में ही जाकर होती है। अगर हमारे पास ग्लूकोज़ का बहुत ज़्यादा इंटेक होता है तो ये कम उम्र वाले बच्चों को, नौजवानों को और यूथ को भी हो सकती है। तो इसकी जो है सेवरल फॉर्म्स होती हैं डायबिटीज़ के, बट टाइप 2 जो होती है ना, वो मोस्ट कॉमन होती है। बेसिकली ये एक ऐसा कम्बिनेशन होता है, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ होती है जिसमें मैनेज करना कंडीशन को, टू लिव और हेल्दी लाइफ और प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन को करना बहुत ज़रूरी होता है। हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। देखिए, ये कॉमन कंडीशन है, आपको पता है, ठीक है। हर दूसरे तीसरे या घर में कोई बूढ़ा है या कोई जवान है या कोई बच्चा है, उसको ये मसला है। तो जब आपका ब्लड शुगर जो होता है, जिसमें ग्लूकोज इज़ टू हाई हो जाता है, ब्लड में जो है शुगर और ग्लूकोज की जो है हाई हो जाता है, तो इट मीन्स कि ये डेवलप करता है और व्हेन योर पैंक्रियाज डजंट मेक इंसुलिन इनफ, और आपकी पैंक्रियाज में जो है ना इंसुलिन जो है वो काफ़ी मिकदार में मौजूद नहीं होता, तो फिर इस तरह की शिकायत हो जाती है, शुगर लाहक हो जाती है। When your body isn't responding to the effects of insulin properly, तो it means diabetes affect pupils all the ages। कुछ मोस्ट फॉर्म्स होती हैं डायबिटीज़ की और कुछ क्रॉनिक होती हैं, तो तमाम फॉर्म्स में हमें जो है वो अपना ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ कि ग्लूकोज शुगर जो होती है बेसिकली ये आती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट जब आप इंटेक करते हैं तो लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट्स लें बॉडी में। अगर अनलिमिटेड लेंगे, राइस में जो होते हैं, अगर आपने बॉयल करके राइस नहीं बनाए तो इट मीन्स कि आपको जो है डेली बेसिस पे खाने पर आपका जो है ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाएगी ब्लड के अंदर। तो कोशिश करें कि जब भी राइस बनाएं उसको बॉयल करके बनाएं ताकि उसका एक्स्ट्रा जो है मिनरल्स वो ख़त्म हो जाए, उसमें से शुगर और ग्लूकोज जो है वो रिमूव हो जाए। तो अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं तो मीन्स कि ये कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी नहीं है कि चावल से ही आए। आप अल्कोहल भी पीते हैं, ड्रिंक्स भी पीते हैं, मीन्स कि कुछ ऐसी जो हैं खट्टी मीठी चीज़ें जो होती हैं, स्वीट्स का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं अक्सर, जिनकी शॉप्स वगैरह होती हैं, तो ये इस सोर्स से भी जो है आपके ब्लड में शुगर इंक्रीज़ हो जाती है। आपको पता है कि आपका ब्लड जो है वो कैरीज़ करता है ग्लूकोज टू ऑल योर बॉडी सेल्स का और यूज़ करता है फॉर द एनर्जी के लिए। जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में और ब्लड स्ट्रीम में जो है इट नीड्स हेल्प, जब ज़रूरत होती है तो हमें जब भी जो है ना इतना ही यूज़ करना चाहिए जब हमें नीड हो, ठीक है। अगर डेली बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट जब कोई ऐसा मीठे का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत कम मिकदार में करें, बहुत कम क्वांटिटी रखें, क्योंकि इससे जो है वो आपके हार्मोन्स भी इनबैलेंस हो जाते हैं और आपका जो है पैंक्रियाज भी जो होता है ना वो वर्किंग प्रॉपरली नहीं करता, तो उसमें इंसुलिन बनने की मिकदार जो है ना वो कम हो जाती है, तो बॉडी जो है ना इज़न्ट यूजिंग इट प्रॉपरली। ग्लूकोज बिल्डअप होता है योर, फिर ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर ब्लडअप जो है ना वो बिल्डअप होने लगता है, जिसके काजेज़ होते हैं कि हाई ब्लड शुगर हो जाता है या हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है आपको। अगर हम ओवर टाइम की बात करें तो हैविंग कंसिस्टेंटली हाई ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो एक काज है हेल्थ प्रॉब्लम की, जिससे हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। और लेकिन जो है ये जो ब्लड शुगर जो है
ये मोस्टली आपके जो है किडनी पे अफेक्ट कर सकता है। और जैसे कि आपका जो आइज़ होती हैं या आइज़ के टिश्यूज़ होते हैं, अगर ये भी डैमेज हो सकते हैं। अगर आई साइड आपको ब्लर नज़र आ रही है कि आपकी आँखों के आगे धुंधलापन आ गया है, ठीक है, या फिर आपकी जो है वंजाइनल में जो है प्रॉब्लम्स हो गई है, या फिर किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये इस वजह से शायद क्रिएट होती है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर टाइप्स देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप्स क्या है। तो वैसे तो देयर आर सेवरल टाइप्स होती हैं डायबिटीज़ की, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होती हैं जिसमें से टाइप 2 होती है। डायबिटीज़ टाइप 2 जो होती है, ये विद दिस टाइप योर बॉडी डजंट मेक इनफ इंसुलिन। इस टाइप के अंदर ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन नहीं बनाती, इंसुलिन नहीं बनता पेंक्रियाज में, और बॉडी सेल्स जो होते हैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते नॉर्मली जैसे कि होता है टू द इंसुलिन के। तो या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। दिस इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ की है। तो ये मेनली अफेक्ट करती है मोस्टली एडल्ट्स को, बट चिल्ड्रन कैन हैव इट्स एज वेल। चिल्ड्रन में भी हो सकती है। अगर हम प्री डायबिटीज़ की बात करें तो ये प्री डायबिटीज़ एक ऐसी टाइप है, एक ऐसा स्टेज होता है, ये जो है डायबिटीज़ 2 से पहले का स्टेज होता है, जिसके अंदर आपका ब्लड जो होता है ब्लड में जो ग्लूकोज़ लेवल होता है ना हायर होता है देन नॉर्मल के मुकाबले में। लेकिन हाई जो है ये ऑफिशियली डायग्नोज्ड विद टाइप 2 डायबिटीज़, लेकिन जिस तरह टाइप 2 में जो है हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, डायग्नोज्ड कर लेते हैं कि डायबिटीज़ है, इसमें हम जो है वो डायग्नोज्ड प्रॉपरली नहीं कर पाते। बट ये है कि इसमें ग्लूकोज़ की मिकदार जो होती है आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाती है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम अटैक करता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है इंसुलिन के साथ, और प्रोड्यूसिंग करता है सेल इन योर पेंक्रियाज में फॉर अननोन रीजंस के साथ। तो अगर हम बात करें फर्दर टाइप्स 3 की डायबिटीज़ की, तो ये एक ऐसी फॉर्म होती है डायबिटीज़ की जिसमें एक ऐसा हैपन होता है कि आपकी पेंक्रियाज है जो है एक्सपीरियंसेस डैमेज हो जाते हैं अदर देन ऑटो इम्यून डैमेज के मुकाबले में, विच अफेक्ट करता है इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन। सो तमाम चीज़ों का जो है वो हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी भी डायबिटीज़ होती हैं जिसमें ब्रिटल डायबिटीज़ होती हैं। अगर हम बात करें कि कितना कॉमन है डायबिटीज़, हाउ कॉमन इज़ डायबिटीज़, तो देखें डायबिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। अप्रॉक्सीमेटली 99 से अगर हम परसेंट की बात करें तो उसमें से कुछ जो 37 या 40% जिनको डायबिटीज़ होती है, और उसके अलावा जो होती हैं 99 में हाफ़ जो लोग होते हैं उनमें बैलेंस हुई भी होती है कि वो किसी भी वक्त जो है ओवर क्रॉसिंग पे आ जाती है। तो ये चीज़ का हमें ख़्याल रखना है, चीज़ों का ख़्याल रखना है, फिर उसी सूरत में हम जो है अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें और काजेज़ की बात करें तो देखिए, अगर कोई सिम्टम्स आपको हो रहे हैं जैसे फटीग हो रही है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको पेशाब लग रहा है, या फिर आपके जो है ब्लड विजन हो गया है, आँखों के आगे धुंधलापन आ गया है, या इंक्रीज़ थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास जो है ना वो आपकी इंक्रीज़ हो गई है, पानी की बार बार आपको प्यास लगती है, या स्लो हीलिंग कट्स, अगर कोई आपको वाउंड्स हो जाता है जिसमें या कोई कट लग जाता है वो स्लो हील अप हो रहा है, तो ये तमाम जो हैं, और आपका स्पेशली वेट लॉस होता है, तो ये सिम्पटम्स और काजेज़ होते हैं डायबिटीज़ के, ये मेन काजेज़ होते हैं, जिससे आप जो हैं फ़ौरन जो है आपको क्या है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपको ये काजेज़ जो हैं वो मीन्स के एक टाइम से चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो सिम्पटम्स और काजेज़ के साथ साथ हम बात करते हैं टाइप्स 1 की। सिम्पटम्स ऑफ T1D ये डेवलप करता है क्विकली ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स में। यू में डेवलप एडिशनल सिम्पटम्स दैट आर सिग्नल्स और साइन ऑफ सेवरल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो व्हाट कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़ के क्या कॉजेज़ होते हैं
टू मच ग्लूकोज आपकी बॉडी में अगर सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम में बह रहा है, ब्लड स्ट्रीम में मौजूद है, तो ये एक मेन काजेज़ है डायबिटीज़ का। तो इसमें जो है आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का यूज़ करना है। कभी कभार जो होता है ओवर मीन्स कि ओवर डायबिटीज़ जो हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, वो काजेज़ हो जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस की। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि आपका प्लेसेंटा रिलीज़ करता है हार्मोन दैट काज इंसुलिन रेजिस्टेंस। यू में डिवेलप जेस्टेशनल और डायबिटीज़ होती है अगर आपका पैंक्रियाज कांट प्रोड्यूस करता है इनफ इंसुलिन टू ओवरकम, तो इट मीन्स द इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है अदर हार्मोन्स के रिलेटेड कंडीशंस होती है, लाइकली एक्रोमेगलाई और एक कुशनिंग सिंड्रोम होते हैं, कैन आल्सो काज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो इसमें या तो अगर हम बात करें एक पैंक्रियाटिक डैमेज की, तो फिज़िकली डैमेज टू योर पैंक्रियाज फ्रॉम अ कंडीशन सर्जरी और इंजरी से होता है, जो कि इम्पैक्ट करता है इट्स एबिलिटी टू मेक इंसुलिन रिजल्टिंग इन टाइप्स 3 डायबिटीज़ में। अगर हम जेनेटिक की मेट्यूएशंस की बात करें, तो ये सर्टेन जेनेटिक मेट्यूएशंस कैन काज्ड होती है MODY-C एंड नॉन एटल डायबिटीज़ है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डायबिटीज़ के दौरान, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। डायबिटीज़ कैन लीड टू एक्यूट सडन एंड सेवियर एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मेनली ड्यू टू एक्सट्रीम और प्रोलॉन्ग्ड हायर ब्लड शुगर लेवल्स पर। अगर हम बात करें एक्यूट डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस की, तो एक्यूट डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस जो कि भी लाइफ टाइम या लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, इंक्लूडिंग जिसमें हाइपर और स्मॉलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेज हो सकता है। दिस कॉम्प्लिकेशन मेनली अफेक्ट करती हैं पीपल्स को विद टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ, ठीक है, डायबिटीज़ के साथ अफेक्ट करी होती हैं सेवियर। अगर हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो ब्लड जो ग्लूकोज लेवल होता है आपकी बॉडी में, वो दैट रिमेन हाईली होता है फॉर टू लॉन्ग, कैन डैमेज करता है आपकी बॉडी को, बॉडी टिश्यूज़ को एंड ऑर्गन्स को भी कर सकता है अगर आपको प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है। तो दिस इज़ मेनली ड्यू टू डैमेज योर ब्लड वेजल्स एंड नर्विक सिस्टम भी आपका ब्रेकडाउन हो सकता है, किडनी भी डैमेज हो सकते हैं विच सपोर्ट योर बॉडी टिश्यूज़ के साथ। अगर कार्डियोवैस्कुलर की बात करें, तो हार्ट एंड ब्लड वेजल्स इश्यूज़ जो होते हैं आर द मोस्ट कॉमन टाइप है ऑफ लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ की। डायग्नोस्ड और टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। आपको किस तरह जो है डायबिटीज़ को डायग्नोस्ड कर सकते हैं, बेसिकली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो डायग्नोज करते हैं डायबिटीज़ को बाय चेकिंग योर ग्लूकोज लेवल इन ब्लड टेस्ट के अंदर। दीज टेस्ट जो होते हैं वो मेयर करते हैं योर ब्लड ग्लूकोज लेवल को। एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है जिसके अंदर फॉर दिस टेस्ट यू डोंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग एक्सेप्ट वाटर, पानी के अलावा आप कुछ भी खा पी नहीं सकते फॉर अ लीस्ट 8 आवर्स, ठीक है। तो बिफोर द टेस्ट एज फूड कैन ग्रेटली अफेक्ट ब्लड शुगर, दिस टेस्ट अलाउज योर प्रोवाइडर टू सी योर बेसलाइन ब्लड शुगर, वो आपको फ़ौरन के फ़ौरन आपको बता देते हैं। अगर रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट किया जाए, तो रैंडम मीन्स होता है कि दैट यू कैन गेट दिस टेस्ट एट एनी टाइम, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इफ़ यू आर फास्टिंग। तो रैंडम में आप जो हैं वो एनी टाइम यू कैन चेक योर ब्लड लेवल। हम किस तरह मैनेज करें डायबिटीज़ को, तो डायबिटीज़ इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, सो इट्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व सेवरल स्ट्रेटजीज़ करती है। इन एडिशन डायबिटीज़ अफेक्ट एवरीवन डिफरेंटली, सो मैनेजमेंट प्लान आर हाईली इंडिविजुअलाइज्ड होता है। द 4 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग डायबिटीज़, जिसमें ब्लड शुगर आपको मॉनिटरिंग करनी है, ओरल डायबिटीज़ को मेडिकेशंस करवाना है, फिर आपने क्या करना है एक्सरसाइज, जिसमें एक्सरसाइज आ जाती है। प्रिवेंशन, किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ कैन आई प्रिवेंट डायबिटीज़ को, यू कांट प्रिवेंट ऑटो इम्यून एंड जेनेटिक फॉर्म ऑफ डायबिटीज़, बट देयर आर सम स्टेप्स यू कैन टेक अ लोवर योर रिस्क फॉर डेवलपिंग प्री डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल
diabetes including eat a healthy diet such मेडिटेरियन डाइट्स होती हैं। सो अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर देखें कि ये तमाम जो हैं चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है, इस तरह हम जो हैं डायबिटीज़ को प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। अच्छा कंट्रोल करने के लिए आप एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड्स का यूज़ करें, वेजिटेबल्स का यूज़ करें, ग्लूकोज़ का, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक जो है वो आपने कम रखना है और इंशाल्लाह जो है यू कैन ओवरकम ऑन योर हेल्थ पर काबू पा सकते हैं और डायबिटीज़ को एक फुली तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप अपना जो है वो टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो आपके टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। तो डायबिटीज़ का जो है मेरे एक क्लाइंट ने कहा था कि डायबिटीज़ पे जो है वीडियो बना दें, तो आज डायबिटीज़ पे मैंने वीडियो बना दी है। इंशाल्लाह आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।